हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें आप लोगों को समझ आएगा किस तरह से सप्रसंग आलोचनात्मक व्याख्या वाले प्रश्न का आंसर लिखा जाता है, किस तरह से मूल भाव या सारांश पूछा जाए तो उसका आंसर लिखा जाता है, किस तरह से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले जो सवाल हैं जिसमें सप्रसंग व्याख्या करें या ससंदर्भ व्याख्या करें या आलोचनात्मक व्याख्या करें, इस तरह के जो सवाल आते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कैसे हम आंसर लिखें जिससे हमारा मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो पहली बात का आपको ख्याल रखना है कि आपकी राइटिंग अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका राइटिंग साफ़ सुथरा है तो मार्क्स नहीं कटेंगे। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि आपको ये समझना है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप मार्जिन लाइन टाने और फिर मार्जिन लाइन के बाहर आपका क्वेश्चन नंबर प्रॉपर होना चाहिए। जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं वही क्वेश्चन का नंबर वहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 मार्क्स वाले कैसे हम क्वेश्चन का उसका आंसर लिखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, और फिर 5 मार्क्स वाले डायरेक्ट और रेफरेंस ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या वाले प्रश्न का आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि आप इसी एक वीडियो से सारे तरह के जो है क्वेश्चन का आंसर लिखने की तरीके सीख जाएंगे, जिससे आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो 2 मार्क्स वाले प्रश्न सबसे पहले देखते हैं, उसके आंसर हमें कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन है 1 का का 1, कवि धूप से गरमाई क्यों उधार मांगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तो ये आपका हो गया 2 मार्क्स के लिए ये आंसर। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए भी 2 मार्क्स के लिए भी दोनों जगह ये काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है 1 का है, का 1 आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको अभी इसी में ऊपर देखिए शो हो रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं 3 मार्क्स वाले प्रश्न, उनका आंसर कैसे लिखेंगे जो थोड़ा सा रेफरेंस टाइप में होंगे। ठीक है, तो वो होगा खा का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 1 का ही खा है और खा का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हर साल बाढ़ में पड़ने के बाद भी लोग दियारा छोड़कर क्यों नहीं जाते। और इसी में प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। तो 2 का में एक क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। ठीक है, तो इसका जो है जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा प्रस्तुत पंक्ति। अब जो भी पाठ से लिया गया आप अपने बुक का नाम और अपने पाठ का नाम ले सकते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति उसके बाद इसी में क्वेश्चन जो है खा। ठीक है, हम देखेंगे ये आपका हो गया, ये ऐसे आपको लिखना है। फिर खा क्या पूछा, पंक्ति का सप्रसंग भावार्थ लिखिए। देखिए 3 मार्क्स के लिए दोस्तों, तो 3 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है, सप्रसंग भावार्थ लिखना है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 3 मार्क्स वाले प्रश्न का उत्तर, जिसमें का और खा में इस तरह से लिखेंगे तो इसमें आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि इस तरह से ही आप आंसर लिखें। दूसरा भी यहाँ पर हम लोग 5 मार्क्स वाले के दोनों तरह से देखने वाले हैं। 5 मार्क्स का आंसर कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट वाले जैसे कि मूल भाव, सारांश,
और ये देख सकते हैं ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या भी। ठीक है, तो 3 मार्क्स वाले देख लिए। 5 मार्क्स वाला ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या और सारांश मूल भाव हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, उसमें आपको आंसर लिख करके दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।